उज्जैन के बहुत ही प्रतापी राजा थे। उनकी 3 रानियां थी और तीसरी रानी जो है अतिशय सुंदर थी, बहुत सुंदर थी। राजा उस रानी से बहुत प्रेम करते थे। इतने प्रेम में डूब गए कि जो है वो राजकाज को भी भूलने लगे, राजकाज को भी भूलने लगे और अपने छोटे भाई विक्रमादित्य को राजगद्दी दे दी। जब राजा विक्रमादित्य जो है राजपाट देखने लगे तो उन्होंने देखा कि रात के 12 बजे मेरी भाभी श्री जो है घोड़े पे सवार होकर कहीं जा रही है। तो उन्होंने जो है गुप्तचरों से पीछा करने को कहा या मिला कि जो है रानी जो उस राज्य के सेनापति थे उनसे मिलती है। तो राजा भर्तृहरि किससे बेपनाह मोहब्बत करते थे? पिंगला से। तीसरी पत्नी का नाम क्या है? पिंगला। और पिंगला को जो है बेपनाह मोहब्बत था सेनापति से। तो ये क्रम जारी था। विक्रमादित्य ने जो है रंगे हाथों जो है पकड़ लिया सेनापति और पिंगला को और कहा कि यह बात ठीक नहीं है, मेरे भैया तो आपसे बेपनाह मोहब्बत करते हैं और आप जो है उनको धोखा दे रही हैं। उसके बाद वह जो है राजमहल में आ गई और राजमहल में आकर और जो क्रिया चरित्र जिसको बोलते हैं, रानी जो है राजा को आंसू बहाकर और जो है अपने जाल में उनको जो है फंसा दी और कही कि देखिए आपका जो छोटा भाई है विक्रमादित्य वह मुझ पे बुरी नजर रखता है, मुझ पे बुरी नजर रखता है। उधर से विक्रमादित्य गुस्से में आ रहे हैं कि यह बात भैया को बतानी है कि रानी पिंगला जो है आपको धोखा दे रही है, आपको धोखा दे रही है और ये राजपाट के लिए अच्छी बात नहीं है। आप जो है इस राजकाज को देखिए, नहीं तो यह राज जो अपने आप में बहुत प्रसिद्ध है वह शत्रु के हाथ में एक दिन चला जाएगा। अब जैसे ही दरबार लगा था उसमें विक्रमादित्य आए और राजा भर्तृहरि से बोले कि भैया ये जो रानी है, तब तो वो समझ गए थे बात, रानी उनका कान भर दी थी। वो बोले कि बस रहने दो, आप ज्यादा कहानी बनाने की जरूरत नहीं है, सारा गलती तुम में है, सारा गलती तुम में है। तुम जो है छोटा भाई होकर और अपने भाभी पर गलत नियत रखता है, इस जुर्म में, इस गलत काम के लिए, इस चरित्रहीन काम के लिए आपको मृत्यु की सजा देते हैं, मृत्यु की सजा देते हैं। लेकिन उस सभा में कुछ विद्वान लोग भी थे जो रानी के करतूत को जानते थे, लेकिन डर से कहते नहीं थे कि राजा विश्वास करेंगे कि नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि राजा आप इस अपराध के लिए अपने छोटे भाई को मृत्यु दंड की सजा आप स्वयं नहीं दे सकते हैं, आप हम लोगों के हवाले कर दीजिए, हम लोग इनको जंगल में ले जाकर इनकी हम काम तमाम कर देंगे और सबूत के तौर पे इनके खून से रंगे हुए कपड़े आपको निशानी के तौर पे दिखाएंगे कि विक्रमादित्य को मार दिया गया। जंगल में ले गए और विक्रमादित्य से उन विद्वानों ने कहा कि राज्य की रक्षा करनी है तो इस सच्चाई का जो है पर्दाफाश करना पड़ेगा, नहीं तो आगे चलकर बहुत बड़ा जो है मुसीबत का सामना करना पड़ेगा। अब जो है विक्रमादित्य से बोले भाई समस्या का समाधान कैसे होगा? तो उन्होंने बोला कि एक प्रसिद्ध योगी हैं गोरखनाथ, आप जाकर उनसे मिलिए, अपनी समस्या को कहिए, गोरखनाथ जी जो है इस समस्या का हल
निकालेंगे। विक्रमादित्य चले गए गोरखनाथ जी से मिलने, और ये लोग जो है किसी जानवर का खून से कपड़ा को लाल कर लिया और राजा भर्तृहरि के समक्ष जो है पेश कर दिए। विक्रमादित्य उधर जो है गोरखनाथ जी से अपनी समस्या बता रहे हैं। गोरखनाथ जी बोले कि ठीक है, मैं स्वयं जाऊंगा उज्जैन और राजा भर्तृहरि से मिलूंगा। गोरखनाथ जी गए और राजा भर्तृहरि जब सुने तो उनका भव्य स्वागत हुआ, आदर सत्कार के साथ उनका जो है कुछ दिन तक व्यतीत किए। और जाते वक्त जो भी गोरखनाथ ने एक फल के रूप में बोला कि राजा आप तो बहुत योग्य राजा हैं और आपको जो है लंबे समय तक युवा रहना है ताकि उज्जैन का राज्य सही सलामत रहे। यह फल अमर फल है, आप इसे खा लें, इसको आप भोग कर लीजिएगा और आप युवा रहिएगा। अब आशीर्वाद देकर चले गए। राजा जो है रानी से प्रेम करते थे, तो उन्होंने बोला कि यह फल मैं खाकर क्या करूंगा जब रानी ही बूढ़ी हो जाएगी और मैं युवा रहकर क्या करूंगा। तो उस फल को रानी को दे दिए। अमर फल को किसको दे दिए? रानी को। रानी को बताया कि यह अमर फल है, तुम खा लोगी तो जीवन पर्यंत युवा रहोगी, सुंदरी रहोगी। अब रानी को किससे प्रेम था? सेनापति को। रानी बोली कि जो है मैं इस फल को खाकर क्या करूंगी, मैं जिससे बेपनाह मोहब्बत करती हूं उसको खिला देती हूं। उन्होंने सेनापति को दे दिया। सेनापति को एक वेश्या से प्रेम थी, गणिका से प्रेम थी। उन्होंने बोला कि यार मैं इस अमर फल को खाकर क्या करूंगा, मैं जिससे प्रेम करता हूं उसको खिला देता हूं। वो गणिका को ले जाकर दे दिया। जब गणिका उस अमर फल को बारे में सुनी तो वो बोले कि यार ये तो हमारा दुर्भाग्य है कि हम जो है गणिका बन गए और मैं ज्यादा दिन तक सुंदर रहूंगी तो मेरे ये लोग शरीर को मतलब क्या करेंगे, शोषण करते रहेंगे। इस फल को खाकर मुझे पूरी जीवन जो है मतलब सुंदर नहीं रहना है। इस राज्य का राजा जो है बहुत अच्छा है, राजा भर्तृहरि। यह फल उनको मैं दे आती हूँ, वो खाकर युवा रहेंगे, शक्तिशाली रहेंगे और राज्य की रक्षा करते रहेंगे। वो अब फल फिर रोटेट होकर कहाँ चला गया? गणिका ले जाकर जो है राजा भर्तृहरि को पेश कर रही है कि राजा जी मुझे एक अमर फल मिला है और इस फल की एक खासियत है कि आप खा लेंगे तो पूरे जीवन जो है आप युवा बने रहेंगे, शक्तिशाली बने रहेंगे और राज्य की रक्षा करेंगे। यह फल आपके लिए जरूरी है। राजा ने जब फल को देखा और पहचाना तो उनका होश उड़ गया। अब जो है पर्दे के पीछे की कहानी है ना, अब समय किसका आ गया है? सब राज पर्दे के बाहर आएगा ना। अब राजा बोला कि ये फल आपको मिला कैसे? उन्होंने बोला कि एक सेनापति हैं आपके, उन्होंने दिया। सेनापति को बुलाया गया। सेनापति अब तो समझ रहा था कि काम बिगड़ने वाला है, लेकिन बोला कि अब बाबू देख लो, सही सही बताओ नहीं तो गर्दन पे संकट है। तो बोला कि नहीं हजूर, मुझे तो रानी ने दिया। रानी को पेश किया गया। बोला कि आप अमर फल तो जो है अमर फल जो है आपने सेनापति को दिया। तो राजा जो है जो मतलब रानी के प्रेम में जो पागलपन थी उनकी, वह नशा जो है क्या हो गया, उतर गया और बोला कि ये दुनिया जो है ना
रानी की सच्चाई पता चल गया कि मैं जिसके लिए अपने भाई को मृत्यु के घाट उतार दिया, मृत्यु का दंड दे दिया, वो रानी इतनी बेवफा निकली। और सब के सब ये पर्दे के पीछे जो है कहानी चला रहे थे। ये संसार जो है क्या है, धोखेबाजों का है। और जो है अपने अंदर पश्चाताप किए और रानी को भी सजा मिला, सेनापति को भी मिला, गणिका को इनाम मिला कि भाई ये तो जिसको सब लोग जो है चरित्रहीन कहते हैं, समाज से मतलब जो है उसको नीची निगाहों से देखते हैं, फिर भी अपना फर्ज समझकर राजा के लिए सोचा, राजा के लिए सोचा यह फल मेरे लिए नहीं है, राजा अगर खाएंगे तो शक्तिशाली रहेंगे। और ये राजा के करीबी लोग हैं जो राजा के मतलब व्यवस्था पे उसका सुख सुविधा भोग रहे हैं, आप फिर भी राजा के साथ क्या कर रहे हैं, धोखा कर रहे हैं। सबको उचित सजा दी गई और राजा विक्रमादित्य को फिर जो पता चला, विद्वान लोग बोले कि भाई आपके मरे नहीं है, राजा विक्रमादित्य मरे नहीं है, वो जिंदा है और आप गलत निर्णय लिए थे। उस गलत निर्णय को सही साबित करने के लिए हम लोगों ने यह योजना बनाई थी और गोरखनाथ जी जो है आपके आंख में जो पर्दा पड़ा था ना, उसको जो है पर्दाफाश कर दिए, सारी सच्चाई आपके सामने आ गई। फिर गले मिले और पश्चाताप किया और फिर विक्रमादित्य को जो है राजा बना दिया और वह जो है वैराग्य की दुनिया में पूरे संसार से मोह छोड़कर और राजा जो है राजा भर्तृहरि संन्यास में लीन हो गए।